कॉफी का एक कप आपको सिर्फ जगाने का ही काम नहीं करता, बल्कि ये आपके फैट को भी मेल्ट करता है। सो इससे आप अपना वेट भी लूज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप एक और कप कॉफी का लें, तो हम देखेंगे कि कॉफी के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। उसके लिए आज की वीडियो में हम ये तमाम तर डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सदफ से। आज मैं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वीडियो लेकर आई हूं जो कि है कॉफी के बारे में। तो हर चीज के जैसे नुकसानात और फवायद होते हैं, इसी तरह से कॉफी के भी कुछ नुकसानात हैं और बहुत सारे फायदे हैं, और ये आपके वेट को कम करने में बहुत मददगार साबित होगी। कॉफी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, बड़े छोटे बूढ़े सभी लोग पसंद करते हैं। डिफरेंट काइंड्स हैं कॉफीज की, जैसे कि क्रीम कॉफ़ी है, कॉफ़ी में क्रीम को ऐड करके बनती है। मिल्क कॉफ़ी है जिसमें मिल्क ऐड करके बनाया जाता है। इसके अलावा हॉट चॉकलेट है, चॉकलेट वाली कॉफ़ी। और इसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी यूज़ की जाती है। इसके अलावा गर्मियों में कोल्ड कॉफ़ी, जो कि आइसक्रीम और आइस के साथ मिलकर बनती है, कॉफ़ी को मिला के बनाया जाता है। इसको भी बहुत शौक से लोग पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जी, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है बेनिफिट्स ऑफ कॉफ़ी, कि हम देखेंगे कॉफ़ी पीने के फ़ायदे क्या हैं। कॉफ़ी बूस्ट करती है हमारी एनर्जी को। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड पाया जाता है, कैफ़ीन, जो कि ब्रेन में मौजूद एडिनसन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हम चुस्त हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और हम ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। इसीलिए लोग जागने के लिए या फिर सुबह मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पे कॉफ़ी को लेते हैं, कॉफ़ी को इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका पूरा दिन वो चुस्त रहें और अपने काम को फोकस्ड तरीके से कर सकें। क्या आप जानते हैं कि कॉफ़ी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन मैनी डाइट्स, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट फाइट करते हैं इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट, ताकि आपके सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकें। कैफीन एक्चुअली इंक्रीज करता है आपके मेटाबॉलिक रेट को अप टू 11%, जो कि हेल्प करता है आपके फैट को बर्न करने में और आपकी कैलोरीज को भी बर्न करने में, इवन कि आप रेस्ट कर रहे होते हैं। सो इस तरह से ये हमारे वेट को कम करने में हेल्प करता है। एक्सरसाइज करने से पहले या वर्कआउट करने से पहले आप एक कप कॉफ़ी लेते हैं, तो ये एनर्जी आपकी इंक्रीज करता है। उसके अलावा आपको एक्टिव रखता है, आपके स्टेमिना को बढ़ाता है और आप फ्रेश रहते हैं। कॉफ़ी लिवर के चर्बी को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर फैटी लिवर के जो पेशेंट्स हैं उनको कॉफ़ी पीने के लिए मोटिवेट करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि वो ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करें। इसके अलावा ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हार्ट को पंप करने में हेल्प। कॉफ़ी हमारी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, जो कि हमें एजिंग के साइन से सेव करते हैं, रेडनेस और इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। उसके अलावा कॉफ़ी हेल्प करती है एक्सफोलिएशन के साथ मिलकर हमारी डेड स्किन और डेड सेल को रिमूव करने। बहुत सारी रिसर्चेज और स्टडीज़ जो हैं वो सजेस्ट करती हैं कि कॉफ़ी की कंजम्पशन से कैंसर्स के सेल्स जो हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है। कॉफ़ी हेल्प करती है डायबिटीज़ के रिस्क को कम करने में, और डायबिटिक पेशेंट्स को ज़रूर कॉफ़ी यूज़ करनी चाहिए। रीसेंट रिसर्चेस से ये चीज़ ज़ाहिर हुई है कि कॉफ़ी यानी कैफ़ीन जो है वो किडनी स्टोन को प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए अगर आपको स्टोन का इशू है तो आप ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर यूज़ करना स्टार्ट करें, ये आपको हेल्प करेगी स्टोन को रिमूव करने में। कॉफ़ी का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी एपेटाइट को ये रिड्यूस करती है, यानी आपको भूख नहीं लगने देती। और जब आपको भूख कम लगती है, ऑब्वियसली आप कम खाते हैं, जिससे आपको अल्टीमेटली आपके वेट कम करने में हेल्प मिलती है। इसलिए अगर आप कॉफ़ी यूज़ करेंगे तो आप खाना भी कम खाएंगे। कॉफ़ी ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ब्रेन से रिलेटेड या मेमोरी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, स्पेशली डायमेंशिया, अल्जाइमर्स,
इनके रिस्क को कम करने में कॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं वो कॉफ़ी पीना स्टार्ट करें, उनकी इस बीमारी को 60% तक कंट्रोल करेगी कॉफ़ी। जी गाइस, तो ये तो थे बहुत इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव साइड ऑफ कॉफ़ी, बट अब हम देखेंगे कि डाउन साइड ऑफ कॉफ़ी क्या है, यानी कॉफ़ी पीने के नुकसानात कौन कौन से हैं जिससे हमें अवॉइड करना है। लेट्स सी, अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो आपने इसको बैलेंस्ड तरीके से पीना है, इसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी नहीं बढ़ानी। जैसे बहुत सारे लोग चाय नहीं पीते तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाती है, उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। इसी तरह कॉफ़ी की भी एडिक्शन हो सकती है बिकॉज इसमें कैफीन मौजूद है। तो आपने इसके एडिक्ट नहीं होना, आपने डिपेंडेंसी इस पर नहीं रखनी, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको स्किप करें, पिएं, स्किप करें। सो कॉन्टिन्यूसली रेगुलरली इसको आप ना लें। इसके अलावा कॉफ़ी जो है उससे आपकी नींद भी उड़ती है। सो कोशिश करें कि रात को स्पेशली आप कॉफ़ी ना पिएं। जिन लोगों को प्रॉब्लम है स्लीप डिसऑर्डर का, वो बिल्कुल ना लें। कॉफ़ी हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी अफेक्ट करती है। कॉफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकती है हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज को, हार्ट बर्न को, एसिडिटी को। सो अगर आपको इन तमाम मसाइल से आप दो चार हैं, अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी का इशू है, तो आप प्लीज़ कॉफ़ी को अवॉइड करें, कॉफ़ी मत लें। एक और इम्पॉर्टेंट इसका जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि लोग टू मच कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर रही होती है। तो प्लीज़ इसको आप 1 to 2 कप, अगर आप बहुत पसंद है आपको तो लें, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टू मच कॉफ़ी मत लें। अवॉइड करें एंजाइटी में। अगर आपको एंजाइटी का इशू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉफ़ी को यूज़ ना करें, बिकॉज ये आपकी एंजाइटी को मजीद बढ़ा देती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी आप कॉफ़ी अव्वल तो लें ही ना, और अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो इसमें मिल्क ऐड करके लें और इसकी बहुत कम क्वांटिटी यूज़ करें। जी, तो अब हम आते हैं इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि कॉफ़ी को यूज़ करते हुए हम अपने वज़न को कम कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए बहुत ही मेजर पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, आपने वो ज़रूर फॉलो करने हैं अगर आप अपना वेट कम करना चाह रहे हैं कॉफ़ी को पीते हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के कॉफ़ी यूज़ कौन सी करनी है आपने वेट कम करने के लिए ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है और ब्लैक कॉफ़ी के साथ स्टिक हो जाना है। आप ब्लैक कॉफ़ी गर्म पानी में हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा टीस्पून ऐड करके गर्म पानी में 1 कप कॉफ़ी लेंगे। टाइम जो है जिस पे आपको कॉफ़ी पीनी है वो आपको चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्ली मॉर्निंग आप, यानी जब भी आप उठें, आपने निहार मुँह 1 कप कॉफ़ी का लेना है, ब्लैक कॉफ़ी का, वेट लूज़ करने के लिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अब आपने ये नहीं सोचना कि वेट कम करना है तो मैं टू मच कॉफ़ी यूज़ करना स्टार्ट कर दूं, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपने तकरीबन 1 कप अर्ली मॉर्निंग में या फिर जब भी आप उठते हैं सोकर निहार मुँह, आपने 1 कप कॉफ़ी का, ब्लैक कॉफ़ी का लेना है। उसके अलावा 1 कप आप शाम में ले सकते हैं। मैक्सिमम आपने 3 कप्स जो हैं वो यूज़ करने हैं कॉफ़ी के एक दिन में, इससे ज़्यादा नहीं करना। स्टे हाइड्रेट, यानी कॉफ़ी जब आप यूज़ करेंगे तो आपको दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी के मस्ट पीने हैं। इसका इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि कॉफ़ी आपको ड्राई करती है अंदर से, ठीक है? तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, आपको ईचिंग शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने को हाइड्रेट रखें। आपको मैक्सिमम वाटर इनटेक इसके साथ साथ करना है ताकि बैलेंस कर सकें आप। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने कॉफ़ी यूज़ करने के लिए जब ख़रीदनी है तो इसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा आपने अहमियत देनी है। क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छी क्वालिटी की ऑर्गेनिक कॉफ़ी आपने यूज़ करनी है। जी, तो कॉफ़ी से वेट कम करना मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। उसके लिए आपको जो वेट कम करने के लिए हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, यानी आपको बहुत सारे अपनी रूटीन
के काम जो है उनको चेंज करना होगा। जैसे आपको फास्ट फूड नहीं लेना, शुगरी आइटम्स नहीं यूज़ करनी, ईस्ट वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी, सॉल्टी बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करनी। एक्सरसाइज आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज और वॉक आप ज़रूर करें अगर आप वेट कम करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे पहले बताया था, वाटर का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर मैक्सिमम पिएं आप, ताकि आप हाइड्रेट रहें, आपकी बॉडी में ड्राइनेस ना आए, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। सो इन चीज़ों को आपने साथ साथ फॉलो करना है। इसके साथ साथ आपको सैलड्स, फ्रूट्स और गुड फूड यूज़ करना है। आपको नींद 8 घंटे की ज़रूर पूरी करनी है। सो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो आपके वेट को कम करने में और आपके वेट को मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। सो खाली कॉफ़ी से ही नहीं होगा, कॉफ़ी ज़रूर इसमें आपको पार्ट प्ले करेगी, बट इसके साथ साथ ये तमाम तर चीज़ें भी फॉलो करें। सो हमने देखा कि कॉफ़ी के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ पर कुछ नुकसानात भी हैं। सो कॉफ़ी आपको अगर सूट नहीं करती, अगर आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर आपने पी कर देखा और आपको सूट नहीं की, तो प्लीज़ आप कॉफ़ी को अवॉइड करें। स्पेशली अगर आप एंजाइटी डिसऑर्डर्स के शिकार हैं, एसिड रिफ्लैक्स और स्टमक अल्सर का इशू है, इंसोम्निया और ट्रबल स्लीपिंग है, सेंसिटिविटी ऑफ कैफीन है, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, तो प्लीज़ आप कॉफ़ी ना यूज़ करें। मैंने ये तमाम तर जो आपको मालूमात दी हैं, ये रिसर्च बेस्ड हैं। ये बहुत सारी जो रिसर्च हुई हैं उसको देखते हुए वीडियो बनाई गई है। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मसला है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने ये वीडियो आपके लिए बहुत सारी रिसर्च के बाद तैयार की है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।